अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले दौर का वाक़िया है। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, वली बनी इसराइल के शख्सियत, जुरैज उनका नाम था, जुरैज रहिमहुल्लाह। बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बहुत इबादत करते थे। उनकी इबादतों के चर्चे मुआशरे सोसाइटी के अंदर होने लगे, जगह जगह बातें होने लगी कि जुरैज माशाअल्लाह, इस जैसा तो कोई इंसान नहीं रहा अब अल्लाह के करीब और अल्लाह का बंदा। ये हालत थी कि एक मर्तबा ये नमाज की नीयत बांध के रकात बांधे, माँ आ गई। ये इन्होंने इबादत के लिए अपनी कोई अलग सी एक खोटरी मेहराब बनाई हुई थी, जहाँ पर ये खड़े होकर इबादत करते थे, फ़राइज़ के अलावा नवाफिल। तो नवाफिल की नीयत बांधी थी, दरवाज़ा बंद और बांध ली। अब माँ आई, माँ को पता नहीं था अंदर जुरैज क्या कर रहे हैं। माँ ने पुकार लगाई, जुरैज। अब जुरैज ने सोचा कि अल्लाहु अकबर, एक तरफ माँ की पुकार, एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत। मानूं तो किसकी मानूं? नमाज तोड़ के जवाब दूं या कंटिन्यू करूं? दिल के अंदर एक कश्मकश शुरू हो गई, मैं क्या करूं? अब फिर इसके बाद उसने फिर आवाज लगाई, या जुरैज। फिर इनके अंदर दिल की कश्मकश शुरू हो चुकी थी कि क्या करूं। फिर उन्होंने आवाज लगाई, जुरैज। फिर कश्मकश शुरू हो चुकी थी। आखिर में फैसला करना पड़ा कि मैं नमाज तो नहीं तोड़ूंगा माँ की आवाज पे। और वो क्या किए, नमाज को कंटिन्यू किया और ये वापस चली गई। पहला दिन का इत्तेफाक यूं हुआ। दूसरे दिन फिर आए, इत्तेफाक ऐसा ही था कि तभी उन्होंने फिर रकात बांधी थी। माँ आई, कहा कि जुरैज। फिर मसला उनके अंदर उठने लगा कि मैं क्या करूं, जवाब दूं या नमाज तोड़ूं, क्योंकि नफिल थी। माँ का बुलाना फर्ज था, फर्ज नमाज को तोड़ना नहीं, नफिल नमाज का मामला था। बड़ी हिकमत है इसके अंदर। कहां तक है इनकी बात की अहमियत है। माँ ने पुकारा, जुरैज। अब उन्होंने नमाज नहीं तोड़ी। फिर तीसरी मर्तबा कहा, जुरैज। फिर वापस चली गई। फिर तीसरे दिन भी वही इत्तेफाक हुआ कि रकात बांधे, जुरैज की माँ आके खटखटाने लगी, जुरैज। अब जुरैज ने कहा, अल्लाह क्या करूं, मुसलसल हो रहा है, लेकिन नमाज तोड़ूं तो कैसे तोड़ूं। तो वो बांधे खड़े रहे, हत्ता के 3 मर्तबा पुकार दिया माँ ने कि जुरैज, जुरैज, जुरैज। जब जवाब नहीं दिया ना, अचानक माँ के मुंह से बद्दुआ निकल गई। माँ की बद्दुआ से डरो, वलियों तक पहुंच जाती है। तुम क्या हो, किस खेत के मूली हो, माँ की बद्दुआ से डरो। अब जुबान पे जो बद्दुआ निकली वो क्या थी, अल्लाह जुरैज को मौत ना दे, यहां तक कि ये किसी जानिया की सूरत ना देख ले। माँ ने ऐसी बद्दुआ करती, क्या बोल दी, अल्लाह जुरैज को मौत ना दे, यहां तक कि ये किसी जानिया की सूरत ना देख ले। ये कही चली गई। मुद्दत गुजर गई, इनके इबादत के चर्चे होने लगे, हर जगह इनके इबादत और इनकी लिल्लाहियत, इनकी विलायत की बातें होने लगी। यहाँ तक कि एक मर्तबा जब अपनी खुटरी के अंदर, अपनी मेहराब के अंदर बैठे हुए अल्लाह की इबादत में थे, तो एक औरत आ गई, कहा कि आ गुनाह करेंगे, मैं बहुत दिन से तुझे ताक रही हूँ, मैं तेरे से बड़ी मोहब्बत करती हूँ, चल हम दोनों गुनाह करेंगे। वो बंदा आंख उठा के यूं नहीं देखा, यूं नहीं देखा। अल्लाह का ऐसा बंदा था, इसकी बड़ी अहमियत है। हाँ, सबातुन तुज़िल्लुहुमुल्लाहु ला ज़िल्ला यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। 7 अशखास सिफात वाले वो बंदे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साये में जगह देगा, जबकि हशर के मैदान में कोई साया नहीं होगा। उसमें वो नौजवान जो अपनी नौजवानी अल्लाह की इताअत में गुजारे, वो सिफत वाला नौजवान, बूढ़ा नहीं। बूढ़ा क्या करेंगे, करना चुने, जवानी में अल्लाह की इताअत करो। इसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह कहता है हम अर्श के साये में जगह देंगे। और दूसरा वो बंदा, वरजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन, वो बंदा जिसको एक औरत
बड़ी ही नसब वाली खूबसूरत माल वाली गुनाह की दावत दे, आ करेंगे। उस वक्त बंदा कहे फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं, हट दूर हट। ये कहना भी हरकस नाकस की बात नहीं है, बड़ा तकवा होना है उस वक्त, खासकर जब औरत खुद अपील करती हो और है भी मालदार, है भी खूबसूरत, है भी खानदान वाली और है भी तन्हाई, फिर कहती है कि आ मैं तेरे से क्या है मोहब्बत करती हूं, गुनाह करेंगे। उस वक्त किसी मर्द का खड़ जाना अल्लाह की इताअत पे मामूली बात नहीं, इसके लिए बहुत बड़ा सवाब है। ये बंदा भी वैसे ही बंदा था। तो वो औरत आके बुलाने लगी, तो हजरत जुरैज ने कहा कि बदबख्त, मेरे ऊपर मेरे बारे में ये ख्याल, चली जा। कहा कि देख मेरी बात मान ले, कोई नहीं देख रहा है। कहा कि चली जा, मैं तुझे देखना भी पसंद नहीं करता। कहा कि देख वरना तू बदनाम हो जाएगा। कहा कि तू कुछ भी कर ले, चली जा। तो वो निकल गई। निकल के थी ही बाजारी, वहां एक चरवाहा चर रहा था, चरवाहे के साथ जिना किया और जिना करने के बाद हमल ठहरा, हमल ठहरने के बाद बच्चा हुआ। एक मर्तबा जुरैज अपने मजलिस में बैठे वास कह रहे होते हैं, लोग बड़ी अकीदत से सुन रहे होते हैं, मजलिस को चीरती हुई वो जानिया आती है और बच्चा उठा के रखती है महफिल में सामने, कहती है कि ये देखो तुम बहुत चर्चे करते हो जुरैज के, बड़ा अल्लाह वाला बनता है तुम्हारे सामने, लेकिन ये मेरे साथ जिना किया, ये बच्चा उसी का है। मां की बद्दुआ। जुरैज जैसे विलायत वाले वली पर भी गुजर गई, हैं? मां की बद्दुआ। अब हजरत जुरैज बड़े हैरान हक्का बक्का रह गए, ये क्या कह रही है। लेकिन असल में क्या है ना जी, अवाम का मामला बड़ा नाजुक होता है, मोहब्बत पे आती है तो तलवे चाटती है, नहीं तो पाँव खींच लेती है। अब जैसे ही देखा कि ये औरत के, क्योंकि औरत की तरफ जल्दी मायल होता है मर्द, कितनी गलती रहती भी औरत एक चीखिंद ना, फौरन पूरी पब्लिक वहां चल जाती, बराबर जी बारो जी से पकड़ को ठीक है, तो क्या तभी उन्हें भी जरा साइड देंगी, इनको भी क्या वो ख्वाहिश रहती, पूरे मर्दा वैसे अच्छे, कौन भी हमें तुम्हें अलग नहीं भाई, एक सिफत बयान कर रहा हूं। क्या ये चीज क्या है, जल्दी मायल होता औरत की आवाज पे, मर्द उन्हें चीखले को रंदे, मरले को रंदे, अरे जान दे मरिंदे जी, छोड़ो जाओ जी। वो जो खूबसूरत औरत गिरिंदे ने एक्सीडेंट में हूं जम जाते पूरे, माँ 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 मैं उठा दो माँ, तुम्हें उठा दो माँ, तुम्हें उठाओ माँ, पूरे जने उठाने के वास्ते तैयार हो जाते। क्यों? औरत ना, तो औरत की आवाज पे जल्दी अट्रैक्शन है, मर्द तो कुछ भी नहीं होता, बाबा पुकारा तभी जाता नहीं, बेवकूफ। तो ये चीज अब औरत ने कहा, तब वहां बैठी हुई पब्लिक थी और वो बड़ी अकीदत से सुन रही थी, जुरैज फला है फला है फला है। तो उन्होंने क्या किया कि जुरैज तुम्हारे ये करतूत हैं, गुस्से में आके उनका जो सौमिया था, उनकी जो खुटरी थी, जो उनकी मेहराब थी, उसको मिसमार कर दिया, मार के तोड़ दिया। ये पब्लिक की जो है ना, उससे बड़ी मुझे भी बड़ा डर लगता है कभी कभी कि ये कब गुस्से में आएगी, कब मोहब्बत में आएगी, बोल नहीं सकते। तो ये चीज क्या है, जब इन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि अच्छा ये मेरा बेटा है, हाँ तेरा ही बेटा है। तो उन्होंने कहा कि लोगों ज़रा ठहरो, मुझे अल्लाह से दुआ कर लेने दो, क्यों खाम खाम परेशान रहते हो, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है। तो लोग थोड़ा सा क्या है सब्र में बैठे, लेकिन तब तक तो उनकी घुटरी मिसमार हो चुकी थी। हाँ, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, वज़ू किया, 2 रकात नफिल। विलायत का मुकाम देखो, अब विलायत का मुकाम देखो कहाँ तक पहुँचा हुआ था बंदा। हाँ, 2 रकात नफिल नमाज अदा की, अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ये इल्ज़ाम से बरी कर दे मुझे। फिर उसके बाद आए, मजमा इकट्ठा हुआ था और बच्चा पड़ा हुआ था, दूध पीता बच्चा, अभी पैदा हो के क्या है 2-3 दिन भी नहीं हुए, दूध पीता बच्चा। उन्होंने आया, माँ के पेट पे यूं मारा, बच्चे के पेट पे यूं मारा, मार के कहा कि बेटा बता तेरा बाप कौन है। तो बच्चा बोल पड़ा फला चरवाहा। हजरत ईसा के बाद दुनिया का यह दूसरा बच्चा है जो बचपने में बात किया, बुखारी की रिवायत के मुताबिक। करामत कहां है, विलायत कहां पहुंची हुई है इनकी। दूध पीते बच्चे के पेट पे हाथ मारा और पूछा कि बेटा तेरा बाप कौन है। तो बेटा बोल पड़ा अल्लाह के हुक्म से कि आप मेरे बाप नहीं है, फला चरवाहा, इस बदबख्त ने जिना किया था, उसी के मैं पैदावार हूं।
अब मोहब्बत में आ गई पूरी पब्लिक। कहा कि जुरैज हम सोने का बना देंगे तुम्हारे महल को। उन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं, मुझे मिट्टी का ही बना दो, जो था वही बना के दे दो, बस काफी। बहुत लातें खा चुका हूं, अब जो है वो वही बना दो। नसीहत क्या मिली, नसीहत क्या मिली? विलायत का मुकाम ये, लेकिन मां की बद्दुआ इतनी बरहक है कि जुबान से निकल गई तो अल्लाह ने ऐसे वली पर भी फिट कर दिया, हालांकि गलती भी नहीं थी उनकी। इसी वजह से मैं माओं से बड़े अदबन दरखास्त करता हूं, बच्चे गलतियां करते हैं, गुस्सा आता है तो कभी बद्दुआ न दीजिए। तुम्हारी बद्दुआ की एक अलग अहमियत है अल्लाह के पास।